नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटीज़ की। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल बच्चों में देखी जा रही है। बच्चे टिकते नहीं हैं, बच्चे में एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है, बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं, बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं, कूदने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तो समझिए बच्चा हाइपर एक्टिविटीज़ है। तो आज हम जानेंगे कि हम घर में बैठ के ही इन बच्चों पे थोड़ा बहुत कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो तो उन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना है। दोस्तों, वैसे तो ऑटिज़्म और एडीएचडी ये में हाइपर एक्टिविटीज़ की जो सिम्पटम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, 2-3 साल का होता है और हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारे बच्चे में कहीं न कहीं हाइपर एक्टिविटीज़ के सिम्पटम्स हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उसका मीठा कम कर देना है, क्योंकि मीठा में इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं कि उससे जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगता है। और इसके साथ-साथ हमें चाहिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बड़े साउंड वाले, लाइट वाले खिलौने दे देते हैं। और जैसे गन होती है या तेज़-तेज़ साउंड करने वाली चीज़ें होती हैं, उससे हमें लगता है कि बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है, बच्चे को बहुत मज़े आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे एडीएचडी या ऑटिज़्म के होते हैं और उनमें हाइपर एक्टिविटीज़ होती है, तो वो इन सब चीज़ों को देखकर और भी ज़्यादा हाइपर होते हैं और उस तरह की वो हरकतें भी करने लगते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो हाइपर बच्चे होते हैं वो मुँह से कुछ अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। जैसे गन में से आवाज़ आती है तो बच्चे उस टाइप की आवाज़ें बहुत निकाल रहे होते हैं। या फिर हम बहुत सारे खिलौने दे देते हैं जो अलग-अलग लाइटें निकालते हैं या अलग-अलग वो करते हैं, तो बच्चा उसे देख के ज़ोर-ज़ोर से कूद रहा है, तालियाँ बजा रहा है तेज़-तेज़, तो इसका मतलब बच्चा उसे देखकर हाइपर हो रहा है। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कहीं भी एहसास हो कि हमारे बच्चे में ऐसा कोई सिम्पटम्स है, तो बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें, उसे मीठा तो कम खिलाएँ या ना खिलाएँ। ना खिलाना तो ख़ैर ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मीठा कम खिलाएँ, क्योंकि मीठे में इतनी कैलोरी होती है। हाइपर एक्टिव जो बच्चा होता है उसमें पहले ही एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम जब उसे मीठा खिलाते दे देते हैं खाने के लिए, जैसे चॉकलेट है, टॉफ़ी है या और भी बहुत सारी कैंडी वगैरह आजकल चल रही हैं, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनके अंदर जो है हाइपर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। जो ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं, नॉर्मली देखा गया है उनमें सोने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो नाइट में सोते नहीं हैं, लेट नाइट तक वो घूमते रहते हैं, जगे रहते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह के समय सोते हैं और अपना नींद पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो रात भर नहीं सोते हैं, उनमें सोने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। चिड़चिड़े होने की वजह से वो एकदम हाइपर होने लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं, वो अपने आप कूदने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं, दूसरों को भी वो क्या कहते हैं अटैक कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें हाइपर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि बच्चे को हम किस तरह से कंट्रोल करें, जिस तरह से बच्चे का माइंड शांत हो और हम उसको एक नॉर्मल कंडीशन में ला सकें। बच्चे को चिप्स नहीं देना है, बच्चे को जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो नहीं देनी है, जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में ना दें। अगर हम ये सब चीज़ें बच्चे को दे रहे हैं, एक तो पहले से ही उसका जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, जो कहीं वेस्ट नहीं हो पा रहा है। और फिर ये सब चीज़ें खाने के बाद उसके अंदर और एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हो रही है। इसके बाद जब हम उस बच्चे पे कोई काम कर रहे हैं, कोई थेरेपी करवा रहे हैं या कोई फिज़िकली वर्क करवा रहे हैं, तो वो जितना वेस्ट नहीं होती है, उससे ज़्यादा उसकी बॉडी उसको गेन कर लेती है और बच्चे में हाइपर एक्टिविटीज़ फिर बढ़ने लग जाती है। इसकी वजह से बच्चा और भी ज़्यादा हाइपर होने लग जाता है। हाइपर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होने की वजह किसी हाइपर एक्टिविटीज़ की ज़्यादा होने की वजह से बच्चा किसी भी काम में फ़ोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका एनर्जी का जो लेवल है वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि उसे भागना है, उसे कूदना है, उसे इधर से उधर जाना है। वो किसी के काबू में नहीं आता, पेरेंट्स के काबू में नहीं आता है। और जब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो वो अपने आप को ही चोट पहुँचाने लग जाता है, वो खुद को ही काटने लग जाता है, खुद को ही मारने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हाइपर एक्टिविटीज़ के बढ़ने के कारण होती हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चे को घर पे रह के ही उसे कहीं न कहीं हमें उसे कंट्रोल करना है। दवाइयों से तो हम उन्हें कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन हमें घर पे ही उन्हें उनकी जो कैलोरीज़ की मात्रा है उसे कम कर देनी है। जो उनके खाने में हम एक्स्ट्रा कैलोरीज़ उनको दे रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं हमें कम करके उनके जो हाइपर एक्टिविटीज़ है उनको
कम करना है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो मीठी होती हैं और बच्चा जब उसे पीता है, एनर्जी ड्रिंक्स जिनके नाम से जो आ रही हैं, तो उससे बच्चे में और एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और वो हाइपर होने लग जाता है। ADHD के जो बच्चे होते हैं या हाइपर एक्टिविटीज़ के जो बच्चे होते हैं, हमें उन्हें टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट ऐसी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ये जो सब चीज़ें हैं, इनसे बच्चों को एनर्जी मिलती है। वो जब इनमें वीडियोज़ देखते हैं, कभी-कभी अलग टाइप के वीडियोज़ देखते हैं, साउंड वाले वीडियोज़ देखते हैं, इससे वो क्या होता है, हाइपर होने लग जाते हैं। इस वजह से उनकी जो हाइपर एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा बढ़ती है और बच्चा जो है कोई किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में फ़ोकस ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना, उसने उसको याद कर लिया है, जो उसने टीवी में देखा, उसने मोबाइल में देखा और उसको वही सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और वो अपने काम को बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा और ज़्यादा हाइपर हो जाता है। जितना भी हम उसके संग वर्क कर रहे हैं, जो भी हम थेरेपी कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं लगाता है। उसका खाली दिमाग उन सब चीज़ों में चलता रहता है, जो उसने मोबाइल में, टीवी में, इन सब चीज़ों में देखी है। अगर इसको हमें कम करना है तो 2-3 चीज़ हम कर सकते हैं। सबसे मेन है स्पोर्ट्स। बच्चा जितना फिज़िकली वर्क करेगा, जितना ज़्यादा वो थकेगा, उसका एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा और इसमें जो मेन स्पोर्ट्स आते हैं, जैसे है स्विमिंग, साइक्लिंग और स्केटिंग। जो ये सब चीज़ें हैं, ये बच्चे की पूरी बॉडी को थकाती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी इनकी हिलती है, पूरी बॉडी काम करती है। इसकी वजह से ये थकते हैं और इनके जो एनर्जी का लेवल है वो कहीं न कहीं कम होता है और ये अपना जो है उस ऊर्जा को कम करते हैं, तो ये कि अपनी और एक्टिविटीज़ या और कामों में भी ध्यान लगा पाते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। जैसे लक्ष्य है, उसको भी स्केटिंग करना बहुत पसंद है, उसने स्केटिंग को सीखा है, ये बच्चे सीख भी जाते हैं इन सब चीज़ों को। हम स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों का जितना भी हाइपर एक्टिविटीज़ है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों को हमें घुमाना चाहिए, वो जितना ज़्यादा पैदल चलेगा उसकी बॉडी में से उतना ही एनर्जी का लेवल कम होगा और वो थकेगा और थकने के बाद वो थोड़ा शांत हो जाएगा। ऐसे ही हमें और भी कोई स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे वॉलीबॉल होती है, फुटबॉल होती है, इन सब चीज़ों में भी इन बच्चों को एंगेज करना चाहिए। जिस बच्चे का जिस तरह के स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसको वही चीज़ों में हमें एंगेज करना चाहिए। और दूसरा, मैं हर बार अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इनकी हाइपर एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए हमें म्यूज़िक का सहारा लेना चाहिए। हमें इन्हें स्लो म्यूज़िक सुनाना चाहिए। कहीं न कहीं जो ओम की धुन होती है, वो माइंड में इफ़ेक्ट करती है। हमें ओम की धुन इन्हें सुनानी चाहिए। इससे इनके माइंड में बड़ी शांति आती है और इनका जो हाइपर है, वो कम होने लगता है। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे इनकी हाइपर एक्टिविटीज़ कम हो। यदि हम जब ये बच्चे हाइपर हो रहे हों और हम इन बच्चों को उसी समय डाँटें, मारें कि ये क्योंकि शैतानी कर रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये और ज़्यादा दुगने हाइपर होने लग जाते हैं और गुस्से में आकर ये अपने आप को ही बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं, सामानों को फेंकने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत गलत होती हैं। आजकल आप जितने जल्दी बच्चों पे हाइपर पे कंट्रोल पा लेते हैं, उतना ही ज़्यादा बच्चा जल्दी सब चीज़ों को कवर करता है। जैसे-जैसे बच्चा बढ़ने लगता है और उसकी हाइपर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगती हैं, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो पेरेंट्स के काबू में नहीं आता है, वो बड़ा होता है, तो वो उनसे ज़्यादा बलशाली हो जाता है, उनसे ज़्यादा उसके अंदर एक पावर होती है और पेरेंट्स उसे सँभाल नहीं पाते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना भी हो सके हम बच्चों के हाइपर को कम करने के लिए उन सब चीज़ों को ही करें जो जिससे वो बच्चा खुश रहता है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना स्पोर्ट्स करा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है बच्चे के लिए, क्योंकि जो हम घर में बैठ के उन्हें टैबलेट, मोबाइल, ये जो घर में हम तरह-तरह के साउंड वाले ये जो टॉयज़ हैं, ये सब चीज़ें हम इन्हें देते हैं, ये कहीं तो इससे एंगेज तो हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट इनके माइंड में पड़ता रहता है और वो धीमे-धीमे उन्हीं सब चीज़ों में अपना ध्यान लगाने लगते हैं। इन्हें बाहर निकालें, इन्हें खुली हवा में हम घुमाएँ। जितना हम इन्हें बाहर निकालेंगे, ये बाहर की चीज़ों से जुड़ेंगे। जब बाहर की चीज़ों से जुड़ेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि ये बच्चे पसंद भी करते हैं। हाइपर को कम करने का सबसे बेहतर साधन है स्पोर्ट्स। तो मेरी ऐसी ही जानकारी के लिए, यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों, तो दोस्तों मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।